हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अबाउट रिजर्व के बारे में, जिसको लेके बच्चों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, उसके इतने प्रोविजंस हैं। तो आज की क्लास आप शुरू से लेके और एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा। वीडियो के डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से वीडियो रिलेटेड चैप्टर्स को डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, बट डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिजर्व्स के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज रिजर्व। रिजर्व हम कहते किसे हैं? तो रिजर्व आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का पार्ट होते हैं set aside to meet liabilities or future possible losses. So रिजर्व्स क्या है? पार्टनरशिप फर्म को जब प्रॉफिट होता है, एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट होता है, तो वो फर्म प्रॉफिट का एक पार्ट अपने साइड में निकाल के रख लेती है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई लायबिलिटी हो या कोई अचानक से लॉस हो तो उसको मीट आउट उस रिजर्व से किया जा सके। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजर्व क्या है। अब इससे आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स कौन कौन से हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। फर्स्ट इज जनरल रिजर्व, second is specific reserve. जनरल रिजर्व का यूज किया जाता है जनरल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, तो वहीं पे स्पेसिफिक रिजर्व का यूज किया जाता है स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। अब आपके सिलेबस में दो तरह के रिजर्व्स को डिस्कस किया गया है। स्पेसिफिक रिजर्व को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व and second is investment fluctuation reserve. So in this video we are going to cover accounting treatment for these three reserves: general reserve, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. रिजर्व्स की जनरल एंट्रीज को करने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि जितने भी रिजर्व्स हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो पार्टनर्स के बीच में, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, इन सारी ही सिचुएशंस में जो भी रिजर्व फर्म के पास में पहले से है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग वन बाय वन जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों रिजर्व से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल रिजर्व के लिए हम लोग जनरल एंट्री पास क्या करेंगे। सो वी विल डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट टू old partners capital account in old ratio. Old partners capital account will be credited in old ratio. अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि जितने भी रिजर्व्स हैं उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो अब जनरल रिजर्व से रिलेटेड जर्नल एंट्री को पास करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, बी रिटायर्स, जनरल रिजर्व ₹30,000 स्टोर्ड इन द बुक्स, पास जनरल एंट्री। तो अब यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, तो हमने अभी आपको बताया कि जनरल रिजर्व अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। सो वी विल डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट। DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? बी रिटायर हो गया है, तो ओल्ड पार्टनर ए, बी और सी है। तो तीनों के लिए भाई बी रिटायर हो रहा है, बट पहले से तो ए, बी, सी तीनों पार्टनर है, तो तीनों की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 30,000, जनरल रिजर्व में यहाँ पे हमने डेबिट किया 30,000। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं दिया कि एबीसी का रेशियो क्या है पार्टनरशिप में। तो जब क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं देंगे कि क्या रेशियो है, तो हम लोग इक्वल मानेंगे और इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 10,000 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका लेजर इफेक्ट हम क्या देंगे, इसको भी एक बार देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी। यहां पे हम देखें तो जनरल एंट्री में ए, बी, सी तीनों क्रेडिट हुए, तो यहां पे हम इसको क्रेडिट करेंगे और अकाउंट लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 10,000 10,000। वी विल क्रेडिट 10,000 to each partner's capital account. In this way, we will pass journal entry and ledger posting for general reserve. Hope समझ में आ गया होगा आपको। अब जनरल रिजर्व के बाद स्पेसिफिक रिजर्व्स की बारी है, और हमने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में पहले समझ ली कि ये है क्या। वर्कमैन मीन्स जो लोग भी काम कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन अगर किसी भी तरह के नुकसान होता है और वर्कमैन को हमें पे करना है, तो उसके लिए क्लेम जो पे करना है उसके लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वर्कमैन को कुछ भी पे करना है, क्लेम कोई भी पे करना है, तो हम इस रिजर्व का यूज करके उसको पे कर सकें। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा एडजस्टमेंट्स में कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में क्लेम है कितना। इन केस जो पहला केस इसका आता है, मान लीजिए कोई भी क्लेम नहीं दिया है, तो ऐसे में हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को भी जनरल रिजर्व की तरह ही ट्रीट करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जनरल एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग सेम वे में करेंगे। देखते हैं केस 1, when no claim is given, कोई क्लेम आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो ऐसे में पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नॉर्मली। सो वी विल डेबिट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। ये पहले भी हमने बताया कि जितने भी रिजर्व्स हैं ये सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, बी रिटायर्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व in the books is ₹60,000. There is no claim against
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए बी सी तीनों हैं। रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लेम हमें नहीं दिया हुआ है, नो क्लेम, तो ऐसे में रिजर्व को हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। सो वी विल पास जर्नल एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 to all partners A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी रेशियो नहीं दिया है तो ABC इक्वल पार्टनर है, 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000, 20,000, 20,000। In this way, we will treat when there is no claim against workman compensation reserve। अब इसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर क्लेम क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिया है तो ऐसे में हमें कंपेयर करना होगा क्लेम को और रिजर्व को। 3 केसेस बनेंगे, क्लेम रिजर्व से कम है, क्लेम रिजर्व के इक्वल है, क्लेम रिजर्व से ज्यादा है। 3 केसेस 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, तीनों ही केसेस को। केस नंबर 2, केस 2, वर्कमैन compensation claim is less than workman compensation reserve, कम है। तो ऐसे में हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, लास्ट एंट्री में हम लोग ने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट किया था, डेबिट करेंगे, जितना क्लेम होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे रिजर्व का कुछ अमाउंट बचेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में इसको क्रेडिट कर देंगे। मींस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ पे क्लेम कम है तो रिजर्व बचेगा एक्स्ट्रा, तो वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे हमने दिया हुआ है ABCR पार्टनर्स, B रिटायर्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 60,000 एंड क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज रुपीज 30,000। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट ये क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे 30,000। अब आप देख सकते हैं 60,000 का रिजर्व था, 30,000 क्लेम के लिए हमने निकाल दिए, रिमेनिंग अमाउंट बचा 30,000, जो इन तीनों पार्टनर्स में 10, 10, 10 क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है। अब इसका लेजर इफेक्ट अगर हम देखें तो लेजर इफेक्ट जनरल रिजर्व की तरह जो आपको बताया वैसे ही इसका भी लेजर इफेक्ट होगा कि ABC ये 3 पार्टनर्स हैं, ये ABC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो वी विल जस्ट क्रेडिट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जैसे कि हम लोगों ने जनरल रिजर्व को किया था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जितना अमाउंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा वही यहाँ पे हमें लिखना है 10,000, 10,000, 10,000। और लास्ट क्वेश्चन में जहाँ पे क्लेम नहीं दिया था वहाँ पे 60,000 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ हो जाएगा 20,000, 20,000, 20,000। इन दिस वे वी विल ट्रीट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। नाउ थर्ड केस देखते हैं जहां पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इक्वल होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के। So when workman compensation claim is equal to workman compensation reserve, so in this
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये तो हम ऑलरेडी डेबिट कर रहे हैं, पहले जनरल रिजर्व किया, फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। अब आप क्या बता सकते हैं कि यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं बच रहा है, तो ऐसे में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, B retires, workman compensation reserve stood in the books rupees 60,000 and claim against workman compensation reserve is rupees 60,000। अब इसकी जर्नल एंट्री सेम वे में पास कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं। अब एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक इफेक्ट तो इसका ये हो गया, हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, रिजर्व्स से क्लेम को मीट आउट कर दिया। अब ये क्लेम, इसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 4, जिसमें कि व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज more than workman compensation reserve। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा? देखिए एंट्री यही रहेगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR कर देंगे, क्लेम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लेम ज्यादा है क्रेडिट साइड पे और रिजर्व कम है यहाँ डेबिट साइड पे, मींस लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। सो जब कभी भी क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ज्यादा होगा तो उस क्लेम को, जितना क्लेम ज्यादा है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब यहां पे इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि यहां पे हमने कहा कि ABCR पार्टनर्स, B रिटायर्स, WCR stood in the book 60,000 and claim against WCR is rupees 90,000। तो अब यहां पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 60,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। नाउ कंपेयर दिस, डेबिट साइड 30,000 कम आ रहा है और इसको हम यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा जितना भी क्लेम ज्यादा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के केस में आपने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट तभी आएगा जब कोई क्लेम नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जब क्लेम कम है, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। बाकी दोनों केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब क्लेम इक्वल हो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के और जब क्लेम ज्यादा हो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से। और जितना भी क्लेम होगा, चाहे ज्यादा हो, कम हो, इक्वल हो, जो क्लेम होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में, उस क्लेम को हम लोग लेजर पोस्टिंग करते टाइम न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। सो आज की क्लास में हम लोग देखा कि जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को हम लोग पास करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग किस तरह से करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।